क्या ही सताएंगे, ना ही रुलाएंगे। नींदों में आके तुम्हारी सुलाते ही यूं चले जाएंगे। मुड़ के ना आएंगे, ना चेहरा दिखाएंगे। तरसता तो दिल भी पर आंखों का पहरा भी खुद पे लगाएंगे। सुबह आँख खुली, तेरी आवाज सुनी, सांस सी मिली तो मैंने रात बुनी। सुकून से नहीं सोया और ना जान बची, न मन मेरा ना ही शायद बात कोई। सवाल नहीं, जवाब नहीं, न करनी है किसी से भी बात कोई। वो पहले जैसा पर खुद के साथ नहीं, है गम शायद या शायद आस कोई। किसी को ना खास बनाना है, किसी को ना दिल से लगाना है। किसी से ना खुद को सुलाना, किसी से ना खुद को हंसाना है। अब क्या ही सताएंगे और ना ही रुलाएंगे। हम नींदों में आके तुम्हारी सुलाते ही यूं चले जाएंगे। मुड़ के ना आएंगे, ना चेहरा दिखाएंगे। तरसता तो दिल भी पर आंखों का पहरा भी खुद पे लगाएंगे। अब क्या ही सताएंगे और ना ही रुलाएंगे। हम नींदों में आके तुम्हारी सुलाते ही यूं चले जाएंगे। गाना अगर अच्छा लगा हो तो Spotify पे जाके सेव कर लेना। बाकी ऐसे और कंटेंट आते रहेंगे, ऐसे और म्यूज़िकल ब्लॉग आते रहेंगे जिसमें कि हम और अपने सॉन्ग्स का डीकंस्ट्रक्शन करेंगे और कैसे गाने रिकॉर्ड करते हैं, स्टूडियो ब्लॉग, स्टूडियो टूर, सब चीज़ें कवर करते रहेंगे। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी कंटिन्यू करते हैं डीकंस्ट्रक्शन वीडियो। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। ओके, सो अभी हम आ गए हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और ये गाना जो बेसिकली है, इसकी स्टार्टिंग हुई थी इस गिटार के लूप से, जो कि कुछ ऐसा साउंड करता है। सो बेसिकली मेरे को एक सैड सॉन्ग ही बनाना था, लेकिन मेरे दिमाग में आइडिया था कि मैं कुछ फ्यूजन करके बनाऊं, मतलब मेलोडिक प्लस रैप। तो ये मेरे को सैम्पल मिला जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो इस ही सैम्पल के ऊपर मैंने पूरा गाना लिख दिया था, जिसमें कि सबसे पहले मैंने जो हमारे मेन वोकल्स आते हैं, सबसे पहले मैंने वो लिखे थे जिसको हम कोरस बोलते हैं, जो कि कुछ ऐसे साउंड करते हैं। क्या ही सताएंगे, ना ही रुलाएंगे। नींदों में आके तुम्हारी सुलाते ही यूं चले जाएंगे। मुड़ के ना आएंगे, ना चेहरा दिखाएंगे। तरसता तो दिल भी पर आंखों का पहरा भी खुद पे लगाएंगे। तो बेसिकली मैंने इन वोकल्स के साथ जब मैं मिक्स मास्टर कर रहा था तो मैंने प्रोसेसिंग जो करी थी उसमें मैंने मोस्टली डिले ऑटोमेशन प्लस रिवर्ब ऑटोमेशन का मैंने ज़्यादा यूज़ किया था, ताकि ये वोकल्स थोड़े से यूनिक साउंड करें। देन मैंने इन्हीं वोकल्स को डार्क बनाने के लिए पिच डाउन किया था, और पिच डाउन करने के बाद ये कुछ ऐसा साउंड करते हैं। ये बेसिकली मैंने इसलिए किया था ताकि वोकल्स हमारे और थिक बन पाएँ। प्लस मैंने एक एटमॉस्फेरिक काइंड ऑफ वोकल टेक्सचर इफ़ेक्ट बनाने की भी कोशिश करी थी, और वो कुछ ऐसा साउंड करते हैं। वॉल्यूम थोड़ी सी कम है क्योंकि ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक पैड काइंड ऑफ साउंड है, बट आप ध्यान से सुनना।
बेसिकली ये मैंने वोकल्स की लेयरिंग करी थी, हमारा मेन वोकल, देन उसके बाद हमारे डार्क वोकल्स और देन हमारे एटमॉस्फेरिक वोकल्स, ताकि एक अच्छा थिक टेक्सचर बने। देन उसके बाद फिर मैंने रैप पार्ट के लिए बेसिकली ड्रम्स बनाए थे। ड्रम्स में ज़्यादा कुछ एज सच खास किया नहीं था, क्योंकि मेरे को मिनिमलिस्टिक चीज़ें पसंद है। तो मैंने गिटार के साउंड के साथ एक किक लगाई थी जो कि कुछ ऐसी साउंड करती है। देन फिर मैंने एक क्रैश का साउंड दिया था जस्ट टू गिव अ पुश। और फिर उसके बाद मैंने हाई हैट्स और क्लैप्स ऐड करी थी। यहाँ पे मेरे को मेरी ग्रूव जो है वो मिल गई थी। बेसिकली मेरे को ग्रूव में इतने पार्ट रखने ठीक लग रहे थे, तो मैंने ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करी थी। बट परकशंस और जो फिल करने वाली चीज़ें हैं वो मिस थी। तो मैंने क्या किया था, मैंने एक साउंड लगाया था जो कि बेसिकली हमारा साउंड है क्लॉक का साउंड। तो ये बेसिकली परकशन की तरह काम कर रहा है और फिलर की तरह भी काम कर रहा है। देन उसके बाद मैंने 2 परकशंस और लगाए थे, जिसमें से मैंने एक को रिवर्स किया था, तो वो एक अच्छा सा स्वीप काइंड ऑफ इफेक्ट दे रहा था, लाइक राइज अप एंड राइज डाउन काइंड ऑफ, जो कि कुछ ऐसा साउंड करता है। और आगे मैंने जो हमारा वर्स 2 है, देन अगेन जो कोरस आता है, तो उसके लिए मैंने बेसिकली इन्हीं ड्रम्स को चॉप किया था ताकि थोड़ा सा यूनिक साउंड करें। एंड देन फिर हमने अपने रैप वोकल्स रिकॉर्ड करे थे और बस ये गाना इतने में ही रेडी हो गया था। बाकी इसकी मिक्सिंग मास्टरिंग अच्छी हुई थी। अगर आप चाहते हैं कि मैं मिक्सिंग मास्टरिंग पे अलग से वीडियो बनाऊं प्रॉपर, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर एक लेंथी वीडियो बनेगी, क्योंकि उसमें मिक्सिंग है, मास्टरिंग है, सारी टेक्निक्स हैं। बाकी अगर आपको और कोई भी क्वेरी हो, लाइक साउंड्स को लेके या किसी भी प्रकार की कोई भी अगर क्वेरी हो, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज सकते हैं। वहाँ पे हम आगे कन्वर्सेशन कर सकते हैं।